15 साल बाद हुआ खानदान में पहला बच्चा। अच्छा हुआ आप सब लोग घर पर ही हैं। ये लीजिए जल्दी से मुंह मीठा करिए, मेरी बहू पेट से है। सबसे पहले आप ही के घर आई हूँ लड्डू लेकर, अभी तो पूरे गांव में बांटने हैं। इतना कहकर मनीषा वहां से चली जाती है। इस मनीषा की बहू को आए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए और इसकी बहू ने खुशखबरी दे दी। और एक हमारे घर की बहुएं हैं, शादी को 15 साल हो गए लेकिन अभी तक किसी ने भी खुशखबरी नहीं सुनाई है। मैं तो पहले ही कह रही थी उस मनहूस जमीन को मत खरीदो, लेकिन तुम लोगों को ही लालच था। उस जमीन पर 3 लोग मर चुके थे, उनकी ही मनहूसियत के चक्कर के चलते आज तक हमारे घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। मुझे तो लगता है कि यही हमारी आखिरी पीढ़ी है। क्या दादी, आप भी कितने पुराने जमाने की बात करती हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने दोनों भाभियों का चेकअप तो करवाया था ना। डॉक्टर ने क्या कहा था कि इन्हें हेल्थ प्रॉब्लम है। तू चुप कर मोहित, बड़ों की बातों में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी पूजा पाठ करवा ली, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक पोता पोती की शक्ल नहीं देख पाई। लगता है तुम लोगों के पोता पोती खिलाकर एक दिन में भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। अपनी दादी सास और सास की बात सुनकर घर की दोनों बड़ी बहू अनामिका और माला चिढ़कर रसोई में आ जाती हैं। अरे इन लोगों को क्या हमें ताना देने के अलावा कुछ और काम नहीं है क्या? भाभी शांत हो जाइए, क्यों गुस्सा कर रही हैं? वैसे अगर साक्षी गर्भवती हो गई तो जब इतने सालों से हम लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पाए तो वो 1 साल पहले की आई हमारी देवरानी क्या होगी? अच्छा हुआ बेचारी शहर में रहती है, वरना अगर हमारे साथ गांव में रहती तो हमारे साथ साथ पिसती रहती इन लोगों की बातों से। साक्षी, जो मैं देख रहा हूँ वो सच है? हाँ सुनील, ये सच है। तुम पापा बनने वाले हो और मैं मम्मी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हें पता है, इन 15 सालों में ये पहली बार है कि हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेने वाला है। मैं अभी जल्दी से गांव में कॉल करके सबको खुशखबरी देता हूँ। सुनील जल्दी से गांव में रह रहे अपने परिवार को कॉल करता है। जैसे ये खबर सबको पता चलती है तो मानो जैसे सालों से घर की खोई हुई सारी खुशियां लौट आती हैं। आखिरकार भगवान ने इतने सालों से बुझे हुए हमारे घर के चिराग को जला ही दिया। जल्दी से बहू बेटों को कॉल करके उन्हें शहर से गांव बुला लो। अब हम सबको बहू का काफी ध्यान रखना है। अगले हफ्ते ही सुनील साक्षी को लेकर शहर से सीधा गांव आ जाता है। पूरा परिवार ढोल के साथ सुनील और साक्षी का स्वागत करता है। किसी की नजर न लगे मेरी बहू को। शालू जल्दी से रसोई में जाओ और प्लेट में जो लाल सूखी मिर्च रखी है उसे लेकर आओ। साक्षी की नंद शालू रसोई में जाती है और ढेर सारी सूखी मिर्च से भरी प्लेट लेकर अपनी माँ को देती है। लाजवंती उन मिर्ची से सबसे पहले अपनी बहू की नजर उतारती है और अब मनोरमा एक छोटी सी मटकी में आग जलाकर उससे अपनी बहू की नजर उतारने लगती है। दादी जी आप क्या कर रही हैं? माँ जी ने अभी तो नजर उतारी मेरी। अरे बहू तू चुप कर, तुझे नहीं पता? अभी तो हम सब बारी बारी करके तेरी नजर उतारेंगे। साक्षी की दादी सास के बाद अब साक्षी की दोनों जिठानियां जूते और चप्पल से उसकी नजर उतारती हैं और अब साक्षी को लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। साक्षी सभी के साथ हॉल में बैठी थी कि तभी साक्षी को दोनों जेठानियां और सास प्लेट भरकर साक्षी के लिए खाने पीने की चीज लेकर आती हैं। ये लीजिए भाभी, मैंने अपने हाथों से आपके लिए काजू बादाम वाली मिठाई बनाई है, जल्दी से खा लीजिए, इससे आपका होने वाला बच्चा काफी तंदुरुस्त पैदा होगा। बहू मिठाई छोड़, तू ये देसी घी वाली रोटी और देसी घी में बनी हुई सब्जी खा। पता है मैंने ऊपर से भी इसमें भर भर के देसी घी डाला है। साथ में ये घी वाला दूध पियो। पता है हमारे आंगन से गाय का ताजा दूध लेकर आई हूँ, लेकिन ये सब तो काफी ज्यादा है। मैं इतना सब कुछ कैसे खाऊंगी? यही सब हम तुझे नहीं बल्कि तेरे होने वाले बच्चे को खिला रहे हैं। चलो जल्दी से मुंह खोलो, आज तो मैं तुझे अपने हाथों से ही सब खिलाऊंगी। कभी साक्षी की दादी सास, कभी उसकी नंद, तो कभी उसकी सास जेठानी अपने हाथों से साक्षी को कुछ न कुछ खिलाने लगती हैं। साक्षी हमेशा से ही छोटे परिवार में पली बड़ी थी, इसलिए उसे इतने बड़े परिवार में रहने के लिए आदत नहीं थी। हर कोई साक्षी के आसपास ही घूम रहा था, जो साक्षी को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आता। रात का समय था, साक्षी गहरी नींद में सो रही थी कि तभी उनके दरवाजे पर खटखट होती है। सुनील जैसे ही दरवाजा खोलता है तो साक्षी की सास खड़ी होती है। अरे माँ, आप इस वक्त? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा सब ठीक है। मैं तो तुझे ये चाकू और माचिस की डिब्बी देने के लिए आई थी। बहू पेट से इस वक्त चुड़ैल डायन प्रेग्नेंट औरतों की खुशबू से उनके आसपास मंडराती है। ये रखने से कोई भी डायन चुड़ैल बहू के पास नहीं आएगी। इसे अपने तकिए के नीचे रख देना। लाजवंती के जाते ही वहां पर मनोरमा आती है और वो अनुराग को भगवान की तस्वीर देखकर जाती है। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई आया ही जा रहा था, जिससे साक्षी ठीक से सो नहीं पाती। अगले दिन साक्षी जब नहा धोकर आंगन में बाल सुखा रही होती है कि तभी साक्षी सास आती है। अरे साक्षी बहू, तू आंगन में क्या कर रही है? वो भी खुले बालों के साथ, और तूने नहा भी लिया? गर्म पानी से नहाई या ठंडे पानी से? और ये तेरे पास से खुशबू कैसी आ रही है? तूने इत्र लगाया है क्या?
इतनी गर्मी में तो मैं ठंडे पानी से ही नहाऊंगी ना। मैं तो बस हालचाल पूछने के लिए बाहर आई थी। और हाँ, मैंने परफ्यूम लगाया, अच्छी स्मेल है ना, आपको भी चाहिए? तुझ में दिमाग नहीं है क्या? ऐसी हालत में तू पहले तो ठंडे पानी से नहा ली और खुले बाल करके इत्र लगाकर तू आंगन में घूम रही है। तेरे पास चुड़ैल नहीं आएगी क्या? मैं गर्म पानी कर रही हूँ, अब तू सिर्फ गर्म पानी से नहाएगी। और खबरदार अगर अब तूने इत्र लगाया तो। बेचारी साक्षी को न चाहते हुए भी अपने ससुराल वालों के चलते गर्म पानी से नहाना पड़ता है। हर दिन साक्षी को न जाने क्या क्या खाना पड़ता था। यहाँ तक कि साक्षी अगर अपने फोन में कोई गाना भी सुन रही होती थी तो भी उसे सब रोकने लगते थे। भाभी आप कैसे कैसे सुनती हैं? अगर सुनना है तो हनुमान चालीसा सुनिए, रामायण देखिए। ये सब सही नहीं है। 15 साल के बाद हमारे घर में कोई बच्चा आ रहा है, कम से कम आप तो उसका ध्यान रखिए। बाहर जाने से लेकर कुछ खाने पीने तक साक्षी पर काफी पाबंदी लगनी शुरू हो गई थी। साक्षी हर रोज घर का खाना खा खा कर बोर हो गई थी, इसलिए आज वो बाहर से अपने लिए चाउमीन बर्गर मंगवाती है। लेकिन जैसे ही साक्षी की सास को पता चलता है तो वो उस पर काफी गुस्सा करती है। साक्षी बहू, हद होती है लापरवाही की। तू जानती है 15 सालों में पहली बार कोई बच्चा हमारे घर में जन्म ले रहा है और तू है कि ये बाहर चीज खा रही है। आज तो मैंने तुझे ये सब खाते हुए देख लिया, आइंदा ना देख लूं। साक्षी काफी ज्यादा दुखी रहने लगी थी। तो वहीं साक्षी का सभी को इतना ध्यान रखता देख अनामिका काफी जलने लगी थी। जितना दुख मुझे अपनी माँ बनने का नहीं है, उससे ज्यादा दुख तो मुझे इसके माँ बनने का है। इतने सालों से लोगों से ताने सुनकर भी मैं जैसे तैसे करके जिंदगी जी रही थी, लेकिन जब से ये गर्भवती हुई है तब से मैं इसकी नौकरानी बनकर रह गई हूँ। हमेशा इसके आगे पीछे घूमते रहो। काश इसका बच्चा पैदा होते ही मर जाए, वरना अगर इसका बच्चा पैदा हो गया तो सारी जायदाद इसके बच्चे को चली जाएगी और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अनामिका अपनी जलन के चलते साक्षी के लिए गर्म पपीता काट कर लेकर आती है, लेकिन इससे पहले साक्षी उसे खाती प्लेट छूटकर नीचे गिर जाती है। सॉरी भाभी, वो गलती से प्लेट गिर गई, मैं बाद में खा लूंगी, फिलहाल तो मैं ये जूस पी लेती हूँ। अपना ये प्लान नाकामयाब होता देख अब अनामिका काले जादू पर उतर आती है और वो एक नींबू में कुछ लौंग आदि डालकर साक्षी के तकिए के नीचे रख देती है। साक्षी जैसे ये देखती है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है। सभी लोग भागे भागे साक्षी के कमरे में आते हैं। उस मनहूसियत ने आज तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा, ये जरूर किसी काली शक्ति का कमाल है। आप परेशान मत होइए, हम घर में हवन करवाएंगे, सब ठीक होगा। अनामिका अब साक्षी और उसके होने वाले बच्चे से इस कदर जलने लगी थी कि वो अब एक छोटी सी गुड़िया बनाती है और उसमें कुछ मंत्र फूंक कर उस पर सुई चुभाने लगती है। लेकिन आज अनामिका का पति अजय अनामिका को ये सब करते हुए देख लेता है और वो सब समझ जाता है। अजय सभी को इकट्ठा करके हॉल में बुलाता है और अनामिका की सच्चाई सभी को बता देता है। हम तो बेकार में ही बाहर वालों को दोष दे रहे थे, लेकिन असली सांप तो हमारे घर पर है। बोल अनामिका, ये सब क्यों किया तूने? अपनी देवरानी की खुशी तुझसे देखी नहीं गई? जानती है ना कि पूरे 15 साल के बाद हमारे घर में बच्चों की किलकारी गूंजने वाली है, उसके बावजूद भी तूने इतनी नीच हरकत की। अगर नहीं करती तो और क्या करती? 15 सालों से आप लोगों ने मुझे कितने ताने दिए थे, मैं फिर भी चुपचाप सुनती रही। मैंने तो लाख कोशिश की, लेकिन अगर मैं माँ नहीं बन पाई तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे आप लोगों ने तो कहीं बाहर भी मुझे बांझी कह दिया, और आज जब साक्षी गर्भवती हुई है तो सब उसकी इतनी तारीफ करने लगे। लेकिन भाभी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं कभी भी इतने बड़े परिवार में नहीं रही। आप लोगों के हद से ज्यादा मुझे प्यार करना, ये सब कुछ मुझे काफी परेशान कर रहा था। इसलिए मैं समझती थी कि 15 साल के बाद आपके घर में कोई बच्चा आने वाला है, इसलिए मैं सब कुछ सहती रही। पर आज जो आपने किया, मैं तो ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। भाभी, मैं तो काफी खुश थी कि मेरे बच्चे को इतना सारे लोगों का प्यार मिलेगा। मेरा बच्चा आपका ही बच्चा होता। भाभी, मैंने भी आपकी तरह इन लोगों से इतने ताने सुने, लेकिन आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। भाभी, ये आपने बहुत गलत किया। सबकी बातें सुनकर आखिर में अनामिका को भी अपनी की हुई गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर देना साक्षी। मैं ये क्या करने चली थी? अपने ही हाथों अपने ही बच्चे को मार दी। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। सभी लोग अनामिका पर काफी ज्यादा गुस्सा थे, लेकिन साक्षी के समझाने पर सभी अनामिका को माफ कर देते हैं और अनामिका साक्षी का बिल्कुल अपने छोटी बहन की तरह ख्याल रखती है। कुछ ही महीनों में साक्षी को एक प्यारा सा बेटा होता है और आखिरकार जो परिवार 15 साल से बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस रहा था, उन्हें अपना चिराग मिल जाता है और अब सभी साक्षी के बच्चे को खुद से ज्यादा प्यार करते हैं। तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी आलोक। तू जानता है कि मैं किस तरह की औरत हूँ। तू मेरा सबसे लाडला बेटा था, तब भी तूने मेरे बारे में सोचे बिना ये काम किया। माँ, मैंने किया क्या है? अरे अब क्या मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी तक नहीं कर सकता हूँ? मुझे इतनी भी इजाजत नहीं है। माँ, भले ही हया दूसरे धर्म से है, लेकिन लड़की ये बहुत अच्छी है और सबसे पहले अच्छाई ही तो देखी जाती है ना।
हाँ, लेकिन धर्म भी तो किसी चीज का नाम है। माँ, इस देश को आजाद करवाने और भाईचारा सिखाने को कितने महान महान लोग आए हैं, और आप अभी भी धर्म की बेड़ियों में अपने दिमाग को बांधे हुए हो। ठीक है, अगर आपको हया नहीं अच्छी लगी तो कोई नहीं, मैं इसे लेकर कहीं और बस जाऊंगा और कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। ये ठीक रहेगा? आलोक के मुंह से घर छोड़कर जाने की बात सुनकर संदीपा चुप रह गई, और जब आलोक जाने के लिए पीछे हटा तब वो बोली, आलोक रुक जा, कहीं मत जा। सच में माँ? अब जब तूने इस लड़की को खुद के लिए चुन ही लिया तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। आजा, अब तू इसे लेकर आ जा। संदीपा के बोलने पर आलोक बस मुस्कुरा दिया और वो हया को लेकर घर के अंदर आ गया। संदीपा एक नॉर्मल मिडिल क्लास लेकिन धार्मिक हिंदू औरत थी। उसके 3 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटा बेटा आलोक ही था। संदीपा की पहले से ही घर में 2 बहुएं थी जो दोनों ही हिंदू थी, लेकिन अब उसके परिवार में एक मुस्लिम बहू भी आ चुकी थी। अब हया को अपने हिंदू ससुराल आए हुए लगभग 1 हफ्ता होने को आया था और वो अपने ससुराल वालों का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही थी। साक्षी दीदी, मैंने आरती की थाल पूरी तरह से सजा दी है, मंदिर भी साफ कर दिया है। अब आप लोग पूजा कर लीजिए, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हया, पता है तुम्हारे आ जाने से हम दोनों के कितने काम सुधर गए हैं। शुक्रिया ज्योति भाभी। बहुओं, अरे ज्योति और साक्षी बेकार बातें ना बनाओ और जल्दी से पूजा करो। जब से ये नई बहू घर में आई है, आरती भी वक्त से नहीं हो पाती। संदीपा की बात सुनकर ज्योति और साक्षी दोनों ही आरती करना शुरू कर देती हैं, और जब तक पूजा हुई तब तक हया भी मंदिर के बाहर ही खड़ी रही। हया ऐसी ही थी, वो अपने पति के धर्म की भी बहुत ज्यादा इज्जत करती थी। इस सब के बाद उसने सभी के लिए शाकाहारी खाना बनाया। भाई वाह, बहू कितना अच्छा खाना बनाया है तूने, सच में तेरे हाथों में स्वाद तो बहुत है। गणेश वगैरह सभी हया को उसकी अच्छाई की वजह से अब पसंद करने लगे थे। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और आज संदीपा बैठी हुई न्यूज देख रही थी। हैं, कश्मीर में इतना बड़ा हादसा हो गया। भगवान उन बेचारे लोगों की आत्मा को शांति दे। बेचारे क्या क्या सोचकर घूमने गए होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है। माँ जी, चाय। अरे माँ, क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, कश्मीर के आतंकवाद की न्यूज देख रही हूँ। सुना है कुछ मुसलमानों ने हिंदू टूरिस्टों पर गोली चलाई है। माँ जी, बुरा मत मानना, लेकिन आतंकवादी को मुस्लिम कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी धर्म अशांति नहीं सिखाता, और जो पहले ही आतंकी है उसका क्या ही धर्म होगा। चुप कर, न्यूज देखने दे और तू जा यहाँ से। संदीपा के बोलने पर हया कमरे से निकल आई। कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम को क्यों सुनना पड़ता है। अब माँ जी के दिमाग में एक गलतफहमी ये भी बन जाएगी कि मुसलमान आतंकी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी धर्म मासूमों को नुकसान पहुंचाना और अपने सुकून को बेसुकून करना नहीं सिखाता। धर्म तो खूबसूरती है और बस खूबसूरती से रहना सिखाता है, लेकिन मैं माँ जी को अब ये कैसे समझाऊंगी। हया परेशान हो गई थी, क्योंकि हिंदू ससुराल में वो अकेली ही मुसलमान थी। एक तरफ हया संदीपा को समझाने के बारे में सोच रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ संदीपा, इस मुस्लिम बहू को तब मैं पाकिस्तान भेजूंगी, कह दूंगी आलोक से भी कि इसको पाकिस्तान में छोड़े और इसके गुजारे के हिसाब से इसे पैसे भेज दिया करे। अब मैं इस मुस्लिम को और अपने घर में नहीं रखूंगी। संदीपा ने अपने मन ही मन में हया को पाकिस्तान भेजने का मन बना लिया। जब रात को गणेश घर आया तब उसने उससे इस बारे में बात की। संदीपा, कैसी बातें कर रही हो? अब वो दौर नहीं है कि बंटवारे हो जाए। अरे हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। ये हमारा बनाया हुआ देश है संदीपा, किसी एक ने इसे खड़ा नहीं किया है। बहू कहीं नहीं जाएगी। मैंने न्यूज देखी है, मुसलमानों को पाकिस्तान ले जाया जाएगा। कौन सी न्यूज देखी है तुमने? ऐसा कुछ नहीं है। क्यों अपने ही हाथों अपने मुल्क को बर्बाद करना चाह रहे हैं लोग? चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन ऐसा है, और मैं मुस्लिम बहू को पाकिस्तान भेज कर रहूंगी। संदीपा धर्म की नफरत में अंधी हो चुकी थी। उसने इसी तरह से अपने मोहल्ले में भी ये आवाज उठा दी कि उसकी मुस्लिम बहू पाकिस्तान जाएगी। ऐसे ही जब हया किसी काम से बाहर निकली, ये सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज पहली बार मुझे इस जगह से गुजरने में डर महसूस हो रहा है। या अल्लाह, क्या ये वही मुल्क है जिसमें कभी हिंदू और मुस्लिम कंधों से कंधे मिलाकर रहते थे? मुझे बहुत डर लग रहा है। सारे रास्ते हया ऐसी ही डरती हुई गई और डरते डरते ही आई। क्या बात है हया, तुम कुछ परेशान लग रही हो? ज्योति भाभी, पता नहीं क्यों आज जब मैं घर से निकली तो सभी मुझे अजीब ढंग से घूर रहे थे। आज से पहले मुझे कभी बाहर जाने में इतना अजीब महसूस नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं हया कि माँ जी तुम्हें पाकिस्तान भेजना चाहती हैं, और मोहल्ले के सभी लोग भी अब तुम्हें दुश्मन की नजर से देखते हैं। क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, तुम्हें बस लगा होगा ऐसा। अभी हादसे की वजह से माहौल थोड़ा गर्म है ना, इसीलिए। ज्योति ने भी हया को कुछ नहीं बताया और बेचारी हया अपनी सास की साजिशों से अनजान ही रही। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजरे और आज संदीपा ने बहुत कुछ सोचा हुआ था।
आज आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। आज इंडिया के जोधपुर से थार एक्सप्रेस कराची को जाएगी। ऐसा बहुत कम होता है। आज की ही ट्रेन में मैं इस हया को पाकिस्तान भेज दूंगी। हया? जी माँ जी। मेरी बच्ची, मुझे तुझसे कोई काम था। वो क्या है ना, मेरी एक सहेली है, उस तक मुझे थोड़ा सा सामान पहुंचाना है। ट्रेन का सफर है, मैं नहीं जा सकती, तो तू ही चली जा। कितनी दूरी का है माँ जी? ज्यादा दूर का नहीं है। जोधपुर में थार एक्सप्रेस चलेगी, उससे तू पहुंच जाएगी। मेरी बच्ची चली जाना। संदीपा ने बड़े ही प्यार से हया को बातों में लिया, जिससे कि हया भी जाने को मान गई और वो पाकिस्तान पहुंचने के ख्याल से अनजान ट्रेन में बैठ गई और उसके चलने का इंतजार करने लगी। हया, तू ट्रेन में बैठ तो गई है ना? थार एक्सप्रेस ही है ना? हाँ माँ जी, मैं बैठ गई हूँ, लेकिन ये ट्रेन चल ही नहीं रही है। चल जाएगी और तुझे तेरी सही जगह भी ले जाएगी। संदीपा भी हया से बात ही कर रही थी कि तभी पीछे से उसकी बातें उसके बेटे आलोक ने सुन ली। थार एक्सप्रेस? माँ, आपने उस ट्रेन में हया को क्यों भेजा है? उसे उसकी सही जगह पहुंचाने को। माँ, आप ये कैसे भूल जाती हो कि ये देश हम सभी का है? आप उसे धोखे से दूसरे मुल्क भेज रही हो। मैं आपकी इस चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। आलोक ऐसे बोलकर जल्दी से हया को स्टेशन पर बचाने के लिए भागा और स्टेशन पहुंचकर उसने देखा कि ट्रेन बस चलने ही वाली थी, लेकिन किसी तरह उसने हया को पाकिस्तान जाने से बचा ही लिया। माँ जी, मुझे पाकिस्तान भेज रही थी, लेकिन किस लिए? रो रही। अब कुछ नहीं होगा, चलो घर चलो। आलोक हया को संभालते हुए घर की तरफ को लेकर बढ़ा। उन्हें लगा था कि उनकी जिंदगी से अब सारी परेशानियां निकल गई हैं, लेकिन घर पहुंचते ही सारे पड़ोसियों ने संदीपा के घर चढ़ाई कर दी। संदीपा जी, कैसी औरत हो तुम? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मुस्लिम बहू को तुम पाकिस्तान भेज दोगी, लेकिन ये तो अभी भी हमारे ही मुल्क में है। हाँ, इस मुसलमान को हमारे देश से निकालो। सभी लोग ऐसे ही नारे लगाने लगे कि फिर हया ही आगे आई और बोली, चुप रहिए आप सभी। आपको क्या लगता है कि ये हिंदुस्तान बस आपका है? बस ये मुल्क हिंदुओं ने बनाया है और हर एक मुसलमान आतंकवादी है। बंद कीजिए ये हिंदू मुस्लिम और इंसानियत की आंखें खोलिए। जिन्होंने आतंक मचाया है उनका कोई धर्म नहीं था। हिंदू कहता है कि हिंदू खतरे में, मुसलमान कहता है कि मुस्लिम खतरे में, लेकिन जरा आंखें तो खोल कर देखो, ये हिंदुस्तान खतरे में है। क्या चाहिए आप सभी को? क्यों इस जलन के आगे आपकी इंसानियत हार जाती है? अरे हमारा देश तो भाईचारे के लिए जाना जाता था, तो ये भेदभाव क्यों? मैं कहती हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये देश ही मेरा घर है और ये देश हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख और हर ईसाई का घर है। हम सभी इसके रखवाले और शान हैं। समझ आया आपको? हया की बातें सुनकर वहां खड़े एक एक इंसान का सर नीचा हो गया और वो सभी उल्टे पांव लौट गए। ये सच्चाई है कि हम सभी धर्मों को मानने वाले इस देश के रक्षक और शान हैं। अमन और शांति बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और हम सभी को मिलजुल कर ही रहना चाहिए।